अस्सलामुअलैकुम साथियों। यूपी टेट का एग्ज़ाम इंतहाई करीब आ चुका है, तो उसी सिलसिले के लिए हम यूपी टेट मॉक टेस्ट नंबर 4 लेकर आपके सामने फिर हाजिर हुए हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत ख़ास वीडियो है ये आपके लिए। सवाल नंबर 1 है, लिखने के लिए इस्तेमाल होने वाली वो सभी ज़रूरी अलामतें जो अपनी एक ख़ास आवाज़ रखती हैं, क्या कहलाती हैं? तो सही जवाब है ऑप्शन ए हुरूफ़ तहज्जी। इसके बाद सवाल नंबर 2 है, अलिफ, वाव ये हुरूफ़ इल्लत हैं, इनके अलावा बाकी हुरूफ़ क्या कहलाते हैं? तो सही जवाब है ऑप्शन सी हुरूफ़ सही, इन्हें हुरूफ़ सहीहा भी बोलते हैं। अलिफ, वाव ये के अलावा जितने हुरूफ़ हैं ये सब हुरूफ़ सहीहा हैं। सवाल नंबर 3, मुंदरजा ज़ैल में से कौन-सा हर्फ़ या हुरूफ़ हर्फ़ इल्लत और हर्फ़ सही दोनों तौर पर इस्तेमाल हो सकते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन डी ठीक है, तीनों यानी अलिफ, वाव और ये जिनको हमने कहा कि ये हुरूफ़ इल्लत होते हैं और इनके अलावा बचे हुए हुरूफ़ सहीहा होते हैं। लेकिन अलिफ, वाव और ये की ये भी एक ख़ासियत है कि ये हुरूफ़ इल्लत होने के साथ-साथ हुरूफ़ सहीहा या हुरूफ़ सही के तौर पर भी इस्तेमाल किए जाते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट सवाल था ये। सवाल नंबर 4, उर्दू ज़ुबान में जब किसी एक आवाज़ के लिए एक ही हर्फ़ इस्तेमाल किया जाता है, तो ये हर्फ़ या इस तरह के सभी हुरूफ़ क्या कहलाते हैं? तो इसका सही जवाब है हुर हुरूफ़ मुफ़रद, ये हुरूफ़ मुफ़रद कहलाते हैं। सवाल नंबर 5 में इस सवाल की भी और ज़्यादा वज़ाहत हो जाएगी। उर्दू ज़ुबान में जब किसी एक हर्फ़ के बाद 2 चश्मिहे साथ मिलाकर कोई ख़ास आवाज़ पैदा की जाती है, तो इस तरह के सभी हुरूफ़ 2 चश्मिहे के साथ लिखे जाने पर किस किस्म के हुरूफ़ कहलाते हैं? तो यहाँ सही जवाब है हुरूफ़ मुरक्कब। यानी अब ये बात का फ़र्क आपके सामने आ गया कि जो एक सिंगल हर्फ़ एक ही आवाज़ निकाल रहा है, जैसे हम कहें मिसाल के तौर पर दरवाज़ा, तो इसमें दाल ने, रा ने अपनी-अपनी आवाज़ें निकाली और हर हर्फ़ ने अपनी आवाज़ निकाली। और अगर मिसाल के तौर पर हम दूसरी बात कहें फल, तो फल में पे ने और दो चश्मी हाँ ने मिलकर फा की आवाज़ निकाली, तो ये जो हर्फ़ बन के आए दोनों, ये मुरक्कब कहलाए। ये फ़र्क जो है ज़हन में रखना है और इस पर एग्ज़ाम आते हैं। अब इसके बाद सवाल नंबर 6 है, इसी के एग्ज़ाम्पल इस सवाल में आ गए हैं और अच्छी वज़ाहत हो जाएगी। फूल, झरना, झंडा, धागा, घर, रीछ, दुःख, सुख वगैरह में हुरूफ़ 2 चश्मी हे के साथ मिलकर एक ख़ास आवाज़ पैदा कर रहे हैं। ये ज़ैल में से किस तरह के हैं? तो अभी हम देख चुके हैं, सही जवाब होगा इसका हुरूफ़ मुरक्कब, ऑप्शन सी। ये सब हुरूफ़ मुरक्कब कहलाएँगे और जो हर्फ़ सिंगल आवाज़ निकालता है, वो हुरूफ़ वो हर्फ़ मुफ़रद कहलाता है या हुरूफ़ मुफ़रद कहलाते हैं। इसके बाद सवाल नंबर 7, अगर कोई अकेला लफ्ज़ या कलिमा बोला या लिखा जाता है, तो ज़ैल में से क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मुफ़रद। कोई भी एक लफ्ज़ जो है वो मुफ़रद कहलाता है। यहाँ पर एक ख़ास बात सुन लीजिए, ऑप्शन सी में वाहिद दिया हुआ है, तो वाहिद को देखकर हमें कन्फ्यूज़ नहीं होना कि अकेला लफ्ज़ एक है तो वो कहीं वाहिद ना हो। मैं आपको मिसाल देता हूँ, मसलन मैं कहूँ शजर की जमा अशजार, मैंने कहा अशजार, तो यहाँ पर ये मुफ़रद है, वाहिद नहीं है। ये तो शजर की जमा है, तो इसी तरह से कोई भी जमा लफ्ज़ हम अगर एक बार में कहीं लिखेंगे या बोलेंगे तो वो मुफ़रद कहलाएगा। अब इसके बाद सवाल नंबर 8 है, अगर एक से ज़्यादा अल्फ़ाज़ एक साथ बोले या लिखे जाते हैं, तो ज़ैल में से क्या कहलाते हैं? तो यहाँ पर सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, मुरक्कब कहलाते हैं वो। और यहाँ पर जमा और इसमें जमा से धोखा नहीं खाना, क्योंकि अल्फ़ाज़ हम ज़्यादा बार अगर वाहिद भी लेंगे, मसलन मैं कहूँ किताब, कलम, तो ये मैंने 2 अल्फ़ाज़ लिए, लेकिन ये अभी भी जो है जमा नहीं है, लेकिन ये मुरक्कब कहलाएँगे। तो मुफ़रद और मुरक्कब का फ़र्क जो है वो हमें अपने ज़हन में रखना है और वाहिद और जमा का फ़र्क अलग अपने ज़हन में रखना है। इस पर एग्ज़ाम में सवाल अक्सर पूछ लिए जाते हैं। सवाल नंबर 9, अल्फ़ाज़ का ऐसा मुरक्कब जिसमें बात मुकम्मल ना होती हो, इस्तिलाह में क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी मुरक्कब नाक़िस। जहाँ बात मुकम्मल नहीं हो पाती, वो मुरक्कब नाक़िस होता है, जैसे ये कलम, वो अख़बार। तो यहाँ पर जो है बात पूरी नहीं हो रही, ये मुरक्कब नाक़िस कहलाते हैं इस तरह से, या घर में, दरवाज़े पर। अब इसके बाद सवाल नंबर 10 में है, अल्फ़ाज़ का ऐसा मुरक्कब जिसमें बात मुकम्मल हो जाती हो, इस्तिलाह में क्या कहलाता है? तो यहाँ पर सही जवाब ऑप्शन सी है मुरक्कब ताम। ये मुरक्कब ताम कहलाता है जहाँ पर बात मुकम्मल हो जाती है, मसलन ये कलम है, वो दरवाज़ा है, तो ये है लगने से बात मुकम्मल हुई, तो ये मुरक्कब ताम कहलाया। 11वें सवाल में इसकी और वज़ाहत है, में है,
मुंदरजा ज़ैल में से मुरक्कब ताम क्या कहलाता है? तो सही जवाब है ऑप्शन ए जुमला। यानी अब आपकी समझ में बात एकदम क्लियरली आ गई होगी। दरअसल मुरक्कब ताम ही को जुमला कहते हैं, उसमें बात मुकम्मल हो जाती है। मुरक्कब के तौर पर तो वो मुरक्कब ताम कहलाता है, मुरक्कब नाक़िस की ज़िद पर तो वो मुरक्कब ताम कहलाता है, लेकिन वो अपने आप में जुमला होता है। अब इसके बाद सवाल नंबर 12, मुंदरजा ज़ैल में से सबब किसे कहते हैं? सबब, तो सबब जो है वो 2 हरफ़ी कलमा है, सबब कहलाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। और इसके बाद सवाल नंबर 13 है, ऐसा सबब जिसका पहला हर्फ मुतहर्रक हो और दूसरा साकिन हो, क्या कहलाता है? पहला मुतहर्रिक और दूसरा साकिन, तो ऑप्शन ए इसमें सही है, ये सबब ख़फ़ीफ़ कहलाएगा। जिस जो 2 हरफ़ी कलमा तो है, लेकिन उसका पहला जो हरफ़ है वो मुतहर्रिक है और दूसरा साकिन है। जैसे अब, सब, कब वग़ैरह ये सबब ख़फ़ीफ़ होते हैं। सवाल नंबर 14 देखिए अब आप, ऐसा सबब जिसके दोनों हुरूफ़ मुतहर्रिक हों, क्या कहलाते हैं? तो ये सबब सक़ील कहलाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है, सबब सक़ील। अब इसके बाद सवाल नंबर 15 में है, मुंदरजा ज़ैल में से वतद किसे कहते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 3 हरफ़ी कलमा। 3 हरफ़ी कलमा जो है वो वतद कहलाता है। सवाल नंबर 16 में है, ऐसा सहरफ़ी कलमा यानी वतद जिसके पहले 2 हुरूफ़ मुतहर्रिक हों और तीसरा साकिन हो, क्या कहलाता है? तो सही जवाब है ऑप्शन ए वतद मजमू। वतद मजमू है जिसके पहले 2 हुरूफ़ मुतहर्रिक हैं और तीसरा साकिन है। अब इसके बाद सवाल नंबर 17 में है, ऐसा सहरफ़ी कलमा जिसका दरमियानी हर्फ साकिन हो, क्या कहलाता है? तो यहाँ पर जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन बी होगा, वतद मफ़रूक़। तो ये फ़र्क आपने समझ लिया। अगर पहले 2 मुतहर्रिक हैं और तीसरा साकिन है, तो वो वतद मजमू है, और अगर बीच वाला जो हर्फ है वो साकिन है, बीच वाला दरमियानी, तो ये वतद मफ़रूक़ होगा। इस पर बहुत से एग्ज़ाम में सवाल पूछ लिए जाते हैं। अब सवाल नंबर 18, 4 या 5 हरूफ के मजमूए से बनने वाला कलमा इस्तिलाह में क्या कहलाता है? तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन डी फ़ासिला। इसको हम फ़ासिला बोलते हैं ग्रामर कवाइद के तहत। अब सवाल नंबर 19 है, 4 हरूफ का मजमूआ जिसमें पहले 3 हरूफ मुतहर्रिक हों और चौथा चौथा साकिन हो, क्या कहलाता है? तो ये ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ये फ़ासिला सुगरा कहलाता है। अब सवाल नंबर 20, इस वीडियो का आखिरी सवाल, 5 हरूफ का मजमूआ जिसमें पहले 4 हरूफ मुतहर्रिक हों और पाँचवा साकिन हो, क्या कहलाता है? तो ये ऑप्शन डी राइट आंसर फ़ासिला कुबरा कहलाता है। तो ये हमें इन फ़र्क, जो भी फ़र्क हैं ये इनको हमें ज़हन में रखना है। इस पर एग्ज़ाम में सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हमारी ये वीडियो मुकम्मल हुई। इसके बाद इसी सीरीज़ की अगली वीडियो हम लेकर जल्द हाज़िर होंगे। आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे दूसरे स्टूडेंट्स को भी फ़ायदा हो। और कोई दिक्कत अगर आपकी हो तो आप हमसे कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए बराए मेहरबानी। इसी के साथ अब हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।